रायसेन के ऐतिहासिक किले से आज भी रोजादारों को तोप की गूंजें सुनाई देती है। सहरी और इफ्तार की सूचना। रायसेन किले पर लगभग 200 साल से रोजेदारों के लिए अनूठी परंपरा निभाई जा रही है। नवाबी काल में भी शुरू हुई यह परंपरा आज भी बदस्तूर जारी है। रमजान माह के लिए जिला प्रशासन देता है तोप चलाने की अनुमति। देखिए इस खास रिपोर्ट में। रमजान का पवित्र माह शुरू हो चुका है। अल्लाह की इबादत में रोजे रखे जा रहे हैं। इस पूरे माह रोजेदारों के लिए सहरी और इफ्तार का समय सबसे अहम होता है। आज का जहां आधुनिक संसाधनों से सहरी और इफ्तारी की सूचना देने का चलन है, वहीं मध्य प्रदेश का रायसेन जिला ऐसा है जहां आज भी परंपरागत और अनूठे तरीके से सहरी और इफ्तारी की सूचना पहुंचाई जाती है, जिसके तहत रायसेन के किले पर सहरी से पहले और शाम को इफ्तारी के वक्त तोप दागने की परंपरा है, जो आज से नहीं करीब 200 साल से चली आ रही है। यही नहीं, यहाँ हिंदू परिवार के सदस्य भी ढोल पीट कर रोजेदारों को जगाते हैं। तकरीबन 25-26 साल हो गए मुझको ये कार्य करते हुए और इस काम को अंजाम देते हुए। और अफ्तार के टाइम, शाम की टाइम जब तोप चलती है, इससे अफ्तार किया जाता है। और शाम को रात में तकरीबन 4-4:30 बजे के करीब तोप चलाई जाती है, जिससे ये संकेत दिया जाता है कि अब सहरी का वक्त खत्म हो गया है, अब कोई खाना पीना बंद कर दिया जाए। आपके परिवार के लोग कितने सालों से लगभग ये तोप चला? तकरीबन जब से मैंने होश संभाला है, उससे पहले मेरे चचा चलाया करते थे, जो दुनिया से चले गए हैं, और मेरे वालिद भी चलाया करते थे। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा ये तुम्हारे दादा चलाया करते थे, ये पुश्तनी चलती हुई आ रही है और अभी चलाना। अब अभी इस कार्य को मैं पूरा कर रहा हूँ, अब कुछ साल बाद इस काम को मेरे बेटा करने के लिए तैयार है, वो करेंगे। लगभग कितने सालों से तोप चलती आ रही है? तकरीबन 200 वर्ष के करीब ये चलती हुई आ रही है नवाबी शासन से। अब ये तोप तो ऐतिहासिक तोप है। यहाँ पर सबसे पहले रमजान मुबारक के अंदर ऊपर सहरी के लिए जगाया जाता है, जिससे रोज़ा चालू होता है। सहरी करते हैं, ऊपर नगाड़े बजते हैं और 2:35 से बजते हैं, तो सुबह 4:35 तक के बजते हैं। उसके बाद ये तोप चला के इसको नगाड़े का एक आकाशन करा जाता है कि बंद कर दिए। 4:35 पे तोप चलाई जाती है। इससे सहरी करके रोज़ा रख लेता है इंसान। फिर शाम के टाइम समय होता है इसका 6:32 35 पे इस तोप को चलाई जाती है। फिर इससे रोज़ा खोला जाता है और ये प्रशासन द्वारा मिली जाती है रायसेन कलेक्टर से। रायसेन कलेक्टर इसका पूरा इंतजाम करते हैं, दी जाती है तोप को, वहाँ से लाई जाती है, कमेटी लाती है, मुस्लिम बार कमेटी। और ये प्रशासन में हम चलाते हुए आ रहे हैं कम से कम 20-22 साल से। हम दोनों भाई, ये हमारे बड़े भाई हैं, पप्पू भाई जी। तो दोनों आप कर रहे हैं? आपके जी पुरखे परंपरा से चली आ रही है हमारे पुरखों से। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 47 किलोमीटर दूर रायसेन जिला बसा हुआ है। यहाँ रमजान माह में सुबह और शाम के वक्त अगर कोई बाहरी शख्स पहुँच जाए तो वह यहाँ गूंजने वाली तोप की आवाज से न केवल चौंक जाएगा, बल्कि किसी आशंका का अनुमान भी लगा बैठेगा। लेकिन हकीकत इससे कहीं अलग है। दरअसल यहाँ रमजान माह के पवित्र दिनों में इफ्तारी और सहरी की सूचना देने के लिए किले की पहाड़ी से 2 वक्त तोप चलाई जाती है, जिसकी आवाज सुनकर शहर सहित आसपास के लगभग 12 गांवों के रोजेदार रोजा खोलते हैं और इस तोप की आवाज भी लगभग 15 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। ये परंपरा नवाबी काल से चली आ रही है, जब सहरी और इफ्तारी की सूचना देने के लिए कोई साधन नहीं हुआ करते थे। करीब 200 साल पहले रायसेन किले पर राजा नवाबों का शासन हुआ करता था। उन दिनों से ही लोगों को सूचित करने के लिए तोप से गोले दागे जाने की शुरुआत यहाँ हुई थी। इसके बाद 1936 में भोपाल की आखिरी नवाब हमीदुल्लाह ने बड़ी तोप की जगह एक छोटी तोप चलाने के लिए दी थी। इसके पीछे वजह ये थी कि बड़ी तोप की गूंज से किले को नुकसान पहुंच रहा था। रायसेन के किले से इस तोप के चलाने की प्रक्रिया भी कम रोचक नहीं है। दरअसल इसके लिए जिला प्रशासन बकायदा 1 माह के लाइसेंस जारी करता है। तोप चलाने के लिए आधे घंटे की तैयारी करनी पड़ती है। इसके बाद तोप दागी जाती है। जब रमजान माह समाप्त हो जाता है, तब तोप की साफ सफाई कर सरकारी गोदाम में जमा कर दी जाती है। पूरे महीने तोप दागने में करीब 70,000 रुपए का खर्च आता है। तोप चलाने से पहले दोनों टाइम टाके वाली मरकाज वाली मस्जिद से बल्ब जलाकर सिग्नल मिलता है। सिग्नल के रूप में मस्जिद के मीनार पर लाल या हरा रंग का बल्ब जलाया जाता है। उसके बाद किले की पहाड़ी से तोप चलाई जाती है। ऐसा बताया जाता है कि राजस्थान में
तोप चलाने की परंपरा है। उसके बाद देश में मध्य प्रदेश का रायसेन ऐसा दूसरा शहर है जहां पर तोप चलाकर रमजान माह में सहरी और इफ्तारी की सूचना दी जाती है। तोप चलाने वाले शाखावत खान बताते हैं कि तोप चलने की परंपरा तो राजा और नवाबी शासनकाल से चली आ रही है। रायसेन के सैयद ओसाफ कहते हैं कि हमारे रायसेन के लिए गौरव की बात है कि रायसेन में तोप चलाकर सहरई और अफ्तारी की जानकारी दी जाती है। मोहम्मद सईद कहते हैं कि तोप चलाकर सरहई और अफ्तारी कराई जाती है। क्या कहना चाहेंगे इस ऐतिहासिक तोप के बारे में? सर, हमारे रायसेन को इस ऐतिहासिक तोप के से पूरा मतलब मध्य प्रदेश में जाना जाता है। और एक और अनोखा काम है जो सेहरी के वक्त हमारे रायसेन में किया जाता है। ये ढोल बजते हैं सेहरी स्टार्ट होने के टाइम पे, और सेहरी खत्म होती है उससे 10 मिनट पहले वो ढोल बंद हो जाते हैं, जिससे वो पूरी आवाज़ किले से पूरे रायसेन तक जाती है। उससे लोग उठते हैं और लोग जाते हैं और तोप की आवाज़ से सेहरी करना बंद करते हैं, और अफ्तार के वक्त तोप की आवाज़ से अफ्तार अपना रोज़ा खोलते हैं। कितने किलोमीटर दूर तक लगभग इसकी आवाज जाती है? समथिंग 15 से 20 किलोमीटर तक इसकी आवाज़ जाती है। आप कैसे इसी से रोज अफ्तारी करते हैं? हाँ जी, हम तो सब बचपन से इसी से रोज अफ्तार करते हैं और सेहरी इसी से ही करते हैं। सर, मैं भोपाल से आया हूँ और जैसा कि मैंने सुना है पूरे भारतवर्ष में सिर्फ और सिर्फ ये परंपरा जो है रायसेन जिले के अंदर जारी है। अभी भी लगभग 200 से 250 साल हो चुके हैं इस परंपरा को जारी रहते हुए, और इसी के उपलक्ष्य में मैं यहाँ पर आया हूँ। और इस तोप का मकसद ये रहता है कि शाम के वक्त जो चलती है तोप, उससे रोज़ा खोला जाता है और इसी तोप से सुबह सवेरे तो रोज़ा रखा जाता है। तो मैं हर साल जो है भोपाल से यहाँ आता हूँ और इस परंपरा को देखने के लिए खास कर आता हूँ, और इस इतिहास से जुड़ने के लिए मैं हमेशा आता रहूँगा। और ये जो तोप का सिलसिला है लगभग 200-250 साल हो चुके हैं, और भारतवर्ष में सिर्फ और सिर्फ ये रायसेन में जारी है। जिला प्रशासन द्वारा भी हाँ, जिला प्रशासन द्वारा जो है इसकी सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, और जो है यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो इसको चलाते हैं, और हजारों सैलानी जो है हर साल यहाँ पर इस तोप को देखने के लिए आते भी है और यहीं पर रोज़ा अफ्तार भी करते हैं और उन्हीं में से एक में भी है।